भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया, कंस की दो पत्नियां थीं। अस्ति प्राप्तिश्च कंसश्च महिष्यौ भरतर्षभा मृते भरतरी दुःखार्ते इर्यतु स्म पितुर्ग्रहान्। कंस की दो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। जब कंस मारा गया तो ये दोनों रोती बिलखती बिलाप करती हुई अपने पिता जरासंध के घर पहुंची। जरासंध ने जब अपनी बेटियों की इस स्थिति को देखा, उनकी मांग में सिंदूर नहीं है, वस्त्र कुछ अलग प्रकार के हैं, तो जरासंध को बुरा लगा। जरासंध पूछता है कि बताओ तुम्हारे इस अवस्था, तुम्हारी ऐसी अवस्था का कारण कौन है? बेटियों ने बताया, बेटियां बताती हैं कि हमारे पति कंस का वध कृष्ण ने किया है। कृष्ण ने कंस को मार दिया है। जब जरासंध को यह बात पता चली कि कृष्ण ने कंस को मारा, उस समय जरासंध ने अपनी बेटियों से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कल ही उस कृष्ण को तुम्हारे सामने लाकर के बांध के खड़ा कर दूंगा। और जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार जरासंध की सेना को परास्त किया, 17 बार। जिस समय पृथ्वी पर जरासंध नाम का दुष्ट राजा था, उसी समय एक तरफ म्लेच्छों का राजा कालयवन भी हुआ। कालयवन ये भी बड़ा पापी था। एक दिन की बात है, नारद जी ने विचार किया कि भगवान का अवतार दुष्टों का विनाश करने के लिए ही हुआ है। इसलिए घूमते फिरते हुए नारद जी कालयवन के पास पहुंचे और कालयवन से कहते हैं कि भैया कालयवन, क्या तुम जानते हो इस संसार में सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? कालयवन ने कहा मुझे नहीं मालूम। नारद जी ने कहा कालयवन तुम सबसे ज्यादा बलवान हो। इस दुनिया में यदि मीठे से ज्यादा, गुड़ शक्कर शहद रसगुल्ले से खीर से ज्यादा यदि कुछ मीठा है तो वो है व्यक्ति की प्रशंसा। यदि व्यक्ति की प्रशंसा कर दी जाए तो फिर उसे मीठा खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और नारद जी ने प्रशंसा की कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम बलशाली हो, तुम शक्तिशाली हो। कालयवन कहता है
नारद जी से कि क्या सचमुच ऐसा है? नारद जी ने कहा बिल्कुल, मैं तो पूरे संसार में घूमता रहता हूं, लेकिन तुम सबसे ज्यादा बलशाली हो। और ऐसा कहते कहते नारद जी कहते हैं, पर कालयवन अभी अभी एक नया नया वीर दिखने लगा है। कालयवन ने कहा क्या वह मुझसे ज्यादा बलवान है? नारद जी ने कहा सुना तो ऐसा ही है। देखो, कालयवन की भगवान कृष्ण से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसने सुना कि कृष्ण हमसे ज्यादा बलशाली है, वीर है, शक्तिशाली है, ताकतवर है। तो भगवान कृष्ण के प्रति उसके मन में एक ईर्ष्या, एक द्वेष, एक जलन का भाव जागा, ईर्ष्या जग गई। और कालयवन ने विचार किया कि मैं कृष्ण पर आक्रमण करूंगा, मैं कृष्ण पर आक्रमण करूंगा, मैं कृष्ण को मारूंगा। यहां भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया बलराम जी के साथ बैठ के कि भैया मान लो हम जरासंध से युद्ध करने में लग गए, हम जरासंध से युद्ध करने में लग गए और पीछे से यदि कालयवन ने आक्रमण कर दिया तो हम क्या करेंगे? इसलिए भगवान कृष्ण बलदेव की आपसी सम्मति और सहमति से, आपसी सहमति और सम्मति से द्वारिकापुरी का निर्माण भगवान ने कराया और अपने परिवार के सभी लोगों को भगवान द्वारिकापुरी छोड़ आए। सब द्वारिकापुरी चले गए। भगवान कृष्ण मथुरा में अकेले हैं और मथुरा के बाहर बिना जूता चप्पल के, ऐसे ही बिना अस्त्र शस्त्र के घूमने लगे। कालयवन आया, कालयवन आया, दूर से उसने भगवान कृष्ण को देखा तो कहता है लगता है यही काला पुरुष कृष्ण है, क्योंकि इसकी वेशभूषा नारद जी के द्वारा बताई गई वेशभूषा से मिलती जुलती है, लेकिन ये बिना अस्त्र शस्त्र के घूम रहा है, इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही युद्ध करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जो अस्त्र शस्त्र वो लिए था उसने वो भी एक तरफ फेंक दिए, भगवान कृष्ण की ओर आगे बढ़ा। भगवान कृष्ण ने जब उसे अपनी ओर आते हुए देखा, भगवान पीठ दिखा करके भागे, रणभूमि को छोड़ करके कृष्ण भागे हैं, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया रणछोर। रणछोर भगवान लीला करते हुए, प्रभु तो लीला कर रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। और कालयवन पग पग पर समझता है कि बस मैं पकड़ लूंगा, पहुंच जाऊंगा। वेद व्यास जी लिखते हैं, हस्त प्राप्त में बात्मानम हरिणा सा पदे पदे नीतो दर्शयता दूरम यवने सोद्री कंदरम। कालयवन पग पग पर समझ रहा है, बस पकड़ लिया, बस पहुंच गया, बस पहुंचने वाला हूं, पर पकड़ नहीं पा रहा। कभी भगवान बहुत दूर तो कभी बहुत पास दिखाई देते, और भागते भागते भगवान गंधमादन पर्वत की गुफा में जाकर के छिप गए, जहां भगवान के परम भक्त श्री मुचकुंद जी महाराज विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद को उड़ाया और स्वयं भगवान छिप गए। पीतांबर मुचकुंद को उड़ा करके जब भगवान छिप गए, उस समय कालयवन वहां पर आया। उसे लगा कि ये कृष्ण थक करके दौड़ते दौड़ते थक गया है, इसलिए यहां आके सो गया है, और सोच रहा है कि सोते हुए शत्रु पर प्रहार नहीं करते तो मैं इस पर प्रहार नहीं करूंगा।
पर ये जानता नहीं है कि आज मैं इसका काल बन करके आया हूं। और ऐसा सोचते हुए काल यवन ने मुचकुंद को कृष्ण समझ के एक लात मारी। लात मार करके उनका पीतांबर खींचा। जैसे ही पीतांबर खींचा, मुचकुंद के नेत्र खुल गए और जैसे ही नेत्र खुल करके इन कालयवन के ऊपर पड़े, कालयवन तत्क्षण जल करके भस्म हो गया। पीतांबरी उठाई के छिपे कृष्ण यदुवीर। पीतांबरी उठाई के छिपे कृष्ण यदुवीर। बिन मारे से मर गया कालयवन बेपी। पीतांबर उड़ा करके भगवान छिप गए और कालयवन मारा गया। जैसे ही मुचकुंद के नेत्र कालयवन के ऊपर पड़े, उसकी मृत्यु हो गई। वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। कालयवन मृत्यु को प्राप्त हो गया। आखिर ये मुचकुंद कौन थे? जिस परम यशस्वी सूर्य वंश में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, उसी सूर्य वंश में महाराज मानधाता नाम के एक राजा थे। इनके पुत्र हुए मुचकुंद, जो इंद्र की सेना के सेनापति थे। लेकिन जब स्वर्ग में सेनापति के रूप में भगवान कार्तिकेय पधारे, भगवान कार्तिकेय का आगमन हुआ, तब मुचकुंद वापस आने लगे। तब इंद्र कहता है कि आपने हमारी बहुत सहायता की है, इसलिए बताओ आप क्या चाहते हो। मुचकुंद ने कहा कि हे देवराज इंद्र, मैं काफी थक गया हूं, इसलिए अब मैं विश्राम करना चाहता हूं, आराम करना चाहता हूं। ठीक है। इंद्र ने कहा गंधमादन पर्वत की गुफा में जाकर के विश्राम करो। सोते समय आपको जो जगाएगा और यदि आपके नेत्र उसके ऊपर पड़ गए तो वह तुरंत जल करके भस्म हो जाएगा। और यहाँ मुचकुंद के नेत्र कालयवन के ऊपर पड़े, कालयवन मारा गया। इस तरह से एक और जो भयंकर राक्षस है, म्लेच्छों का राजा कालयवन, वो समाप्त हुआ। 17 बार भगवान ने जरासंध की सेना को परास्त कर दिया था। भगवान गंधमादन पर्वत से जब लौटे तो एक बार फिर जरासंध ने 18वीं बार भगवान के ऊपर आक्रमण किया। और जब 18वीं बार आक्रमण किया तब भगवान प्रवर्षण पर्वत पर भागे हैं।